बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे? बुर्ज ई हॉट पिसेस। 17 अक्टूबर के बाद आप अपनी नौकरी के लिए कोशिशें तेज कर दें, आप अपने बिजनेस की तरक्की के लिए कोशिशें तेज कर दें। 10वां एंगल आपकी जिंदगी जरूरतें डिजायर्स आपके रिजर्व्स इसी 10वें एंगल की ग्रोथ की वजह से बढ़ते हैं। आप एक वक्त में कई कामों पर अपनी तवज्जो देकर काम कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ हमारे पास आपके लिए दो खुशखबरी है। इस हफ्ते पिसेस आपके लिए निजाम ए शमसी में दो मेजर इवेंट्स एक्सपेक्टेड है। इस हफ्ते ये हफ्ता 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा। दोनों इवेंट 17 अक्टूबर को है। दोनों इवेंट्स का ताल्लुक आपके इमोशन साइड से है। दोनों ही इवेंट्स आपके लिए पॉजिटिव है। एक इवेंट होगा आपके लिए फुल मून की शक्ल में, ये आपके दूसरे एंगल पर होगा। फुल मून चांद हमेशा ही जज्बाती कैफियत को बढ़ाता है, चाहे नया चांद हो या बढ़ता हुआ चांद हो। लेकिन जब फुल मून होता है तो आपकी एक्सट्रीम एनर्जी लेवल, इमोशन साइड, हर जगह आपकी दिलचस्पी अपनी पर्सनालिटी की तरफ ज्यादा बढ़ने लगती है। आपकी दिलचस्पी अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की तरफ ज्यादा बढ़ने लगती है। आपकी दिलचस्पी अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा बढ़ने लगती है। आपकी दिलचस्पी आपकी तालीमी सरगर्मियां की तरफ ज्यादा बढ़ने लगती है। आपकी दिलचस्पी अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की तरफ ले जाने लगती है। आप ज्यादा जिम्मेदारी निभाने लगते हैं। आप एक वक्त में कई कामों पर अपनी खास तवज्जो देकर काम करते हैं। आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, करेज बढ़ेगी, हेल्थ साइड पर ग्रोथ आएगी। ये एक फुल मून कितने एडवांटेजेस देता है आपके लिए? फुल मून आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। ये आपकी पब्लिक इमेज, हायर एजुकेशन, एग्जाम्स, डी मेकिंग। 17 तारीख को जब ये फुल मून होगा, 17, 18 और 19 तारीखें आपके लिए आइडियल तारीखें साबित होंगी। आपके कारोबारी फैसले, फैमिली वेलफेयर। अगर आपको अपनी जात कोई काम करना है, कोई आदत को कंट्रोल करना है, किसी तरह की कोई नई प्लानिंग की तरफ जाना है, ये सब आपके लिए खुली हुई हैं। ये एक इवेंट था जो आपके लिए काफी मुफीद होगा। दूसरा इवेंट उसी दिन 17 अक्टूबर को ही वीनस आपके लिए आपके 10वें एंगल पर आ जाएगा। वीनस 10वें एंगल पर काफी प्रोडक्टिव होता है। पिसेस 10वां एंगल आपकी जिंदगी, आपकी जरूरत, आपकी डिजायर, आपके रिजर्व्स इसी 10वें एंगल की ग्रोथ की वजह से बढ़ते हैं। आपकी जरूरतें पूरी होती है, आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। आप अपने फ्यूचर या फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, वो सब 10वें एंगल में जितनी ज्यादा ताकत होगी, जितने वहां पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनेंगे, जितने वहां पॉजिटिव प्लेनेट होंगे, उसी की वजह से आती है। वीनस बहुत पॉजिटिव है आपके 10वें एंगल पर, इसलिए आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और एक ऐसे पिसेस हैं जिसका अभी कोई मजबूत आमदनी का जरिया नहीं है, 17 अक्टूबर के बाद आप अपनी नौकरी के लिए कोशिशें तेज कर दें। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज कर दें। अगर कोई बड़ा मंसूबा है, पिसेस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए सही वक्त है। जो लोग लोहे के कारोबार से, ट्रांसपोर्ट के कारोबार से, टूर और ट्रेवल, इमिग्रेशन या डॉक्यूमेंटेशन के कारोबार से ताल्लुक रखते हैं, वकील हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में नौकरी करते हैं, ये अगर अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें तो ये कामयाब रहेंगे।
वीनस के कुछ जनरल से एडवांटेजेस भी हैं। वीनस इज द लॉर्ड ऑफ लव केयर, इट इज द प्लेनेट ऑफ सेलिब्रेशन, इट इज अ प्लेनेट ऑफ चॉइसेज, इट इज अ प्लेनेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज अ प्लेनेट ऑफ रोमांस, इट इज अ प्लेनेट ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, इट इज अ प्लेनेट ऑफ इजहार ए मोहब्बत। तो उस तरफ पर भी ग्रोथ आने के चांसेस हैं। ये दो इवेंट्स नए थे। वीनस फुल मून जो पिछले दिनों से आपके साथ कुछ फेवर्स चल रही हैं, जैसे मार्स आपके 5th एंगल पर है जो आपकी हायर एजुकेशन, कंपटीशन, फिजिकल स्ट्रेंथ, मस्कुलर एबिलिटी, ब्रेन परफॉर्मेंसेस, फोकसिंग स्किल। अब मार्स भी आपके लिए फेवरेबल है। आपके लिए मरकरी 9th एंगल पर है। मरकरी आपके माइंड, कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज, अथॉरिटीज, लीगल एक्टिविटीज, क्रिएटिव आइडियाज, ये भी अब पॉजिटिव है। इस वक्त आपके लिए सूरज भी 8th एंगल पर है। हमने पिछले हफ्ते ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि सूरज 9th एंगल पर चला जाएगा, लेकिन जब हमने तारीखें चेक की तो वो 22 तारीख को आपके 9th एंगल पर जाएगा। इस हफ्ते वो 8th ही एंगल पर है। थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन अगले हफ्ते से बड़ा पावरफुल हो जाएगा। वो तफसील हम अगले बताएंगे। उसकी पावर्स या उसकी फ्यूलिंग को आप कैसे यूज कर सकते हैं। सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। पिसिस सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको नुकसान और परेशानी से बचाए हुए है। जब वो डायरेक्ट होगा तो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अभी आप बचे हुए हैं। लेकिन जुपिटर पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेड हुआ है और आपके 4th एंगल पर है। इस वक्त ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज्यादा रिजर्व्स यूज करती हो, उसमें जिंदगी भर की जमा पूंजी इस्तेमाल करनी हो, आप उससे जरा गुरेज करें। लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपका तजुर्बा है, जिसके आपको शुरू और आखिर का पता है, जिसमें आपके पास जानकारी बहुत है, वो आप कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम ही शॉर्ट टर्म प्लेनेट और एक लॉन्ग टर्म प्लेनेट आपके लिए सपोर्टिव है। सिर्फ जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। उसे भी अगर ठीक करना हो तो सूरह शम्स पढ़कर उसे भी ठीक किया जा सकता है। साथ ही ब्लू सफायर पहनकर उसे भी ठीक किया जा सकता है। थोड़ा जमीन पर एफर्ट्स को बढ़ाकर, अपनी विल, अपने मौजूदा रिसोर्सेस पर नजर रखकर उसे भी कवर किया जा सकता है। प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है इस वक्त, अगर रेमेडीज परफॉर्म करने से मामलात हल हो जाएं। अगर आप अपने इरादों से ही मामलात को हल कर जाएं और सभी चीजें ठीक चल रही है, उसके बाद भी अगर आपको लगे कि मैं पूरा जोर लगा चुका हूं, रेमेडीज की शक्ल में भी, ग्राउंड एफर्ट्स की शक्ल में भी, और मामलात ठीक नहीं हो रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, रिश्ते डिस्टर्ब हो रहे हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशन, जो रूटीन प्रेडिक्शन होती है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके टाइम ऑफ बर्थ से आपके प्लेस ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन लाइफ में एक दफा जरूर करा लेनी चाहिए, जिससे पता लग जाए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।